हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। देखिए, आज मैं किस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कब ट्रांसलेट करना बताऊंगा, वो देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है ना। जैसे मतलब जब क्रिया के अंत में गा गेगी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। राइट, यानी जब क्रिया के अंत में गा गेगी रहे, तो जैसे कि वह महान बनेगा, रमन खुश रहेगा, सीता खुश नहीं रहेगी, तुम भूखे रहोगे, वे लोग दयालु रहेंगे। राइट। अब कुछ और सेंटेंस को देखेंगे, इसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। जैसे क्या वह तैयार रहेगा, है ना। जो जब जिस सेंटेंस में क्या लगा हो, ठीक, जिस सेंटेंस में क्या लगा हो। जैसे क्या वह तैयार रहेगा, क्या वे लोग बीमार रहेंगे, क्या मैं तैयार रहूँगा। राइट। क्या वह महान बनेगा, सब में गा लगा है, गी लगा हुआ है, गे लगा है ना। और इसी के सेंटेंस को देखेंगे, यानी WH सेंटेंस को देखेंगे, जिस सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि लगा रहे। राइट। जैसे वह तैयार कब होगा, है ना। यहाँ का क्या लिखा हुआ है, कब होगा, वह तैयार कब होगा, है ना। वह तैयार कैसे होगा, मान लीजिए वह तैयार कब नहीं, वह तैयार कैसे होगा न, मैं तैयार कब होगा, वह महान कैसे बनेगा, हैं, रमन खुश क्यों नहीं रहेगा। राइट। तो इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का नियम देखते हैं, ध्यान से देखना है। इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके नियम को ध्यान से देखना है। ठीक है ना। तो मैंने पहले सेंटेंस जो अभी मैंने बताया था उसको बना के रखा हुआ है, उसको ध्यान में देखना है, उसको बना हुआ है ना। तो वो इसका नियम क्या होगा, इसका नियम होगा सब्जेक्ट के बाद शैल बी लगेगा या विल बी लगेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है। तो शैल बी कहाँ लगता है, आई और वी के साथ शैल बी लगता है। और विल बी कहाँ लगेगा, विल बी ही, सी, इट, दे, यू और अन्य नाम के साथ विल बी लगेगा। राइट। जैसे मैं खुश रहूँगा, तो सब्जेक्ट यहाँ मैं है यानी आई है, तो आई के साथ शैल बी लगा, तो आई शैल बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है, खुश, तो हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी। राइट। ठीक है ना। अब मैं तैयार रहूँगा, आई शैल बी रेडी, आई सब्जेक्ट है तो इसके साथ शैल बी का यूज हुआ, और तैयार कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट आया रेडी। ठीक है। अब आगे कुछ सेंटेंस को देखेंगे, जैसे मैं तैयार नहीं रहूँगा। अब इस प्रकार के सेंटेंस को ध्यान से देखना है, मतलब जिस सेंटेंस में नहीं लगा रहे उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उसको ध्यान देना है। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए शैल बी और विल बी के बीच में नॉट लगा देंगे। राइट। जैसे मैं तैयार नहीं रहूँगा, तो आई शैल नॉट बी रेडी। ठीक है ना। सेल और बी के बीच में नॉट लगा है तो आई सेल नॉट बी रेडी, ये अप्रोप्रिएट सेंटेंस है, तो इस ऐसे ही बनाएंगे, आई सेल नॉट बी रेडी। जैसे वह महान बनेगा, तो ही के साथ क्या बताया था मैंने, विल बी लगेगा, ही विल बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, महान, तो उसके बाद आएगा ग्रेट, ही विल बी ग्रेट। ठीक है। रमन खुश रहेगा, रमन will be happy, रमन will be happy। ठीक। सीता खुश नहीं रहेगी, तो सीता will not be, सीता will not be happy, सीता will not be happy। अब क्या है, तुम भूखे रहोगे, तो यू विल बी भूखे का हंग्री, यू विल बी हंग्री। वे लोग दयालु रहेंगे, तो दे विल बी काइंड, राइट। अब इसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, यानी वह सेंटेंस जो क्या से शुरू हो, वैसे सेंटेंस जो क्या से शुरू हो।
ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्यों के शुरू में यदि क्या लगा रहे, प्रश्नवाचक वाक्यों के शुरू में यदि क्या लगा रहे, यानी वह सेंटेंस जो क्या से शुरू हो। क्या से शुरू हो, वह सेंटेंस जो क्या से शुरू हो। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसका इंट्रोगेटिव, उस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उस पहले क्या लगेगा, सेल लगेगा या विल लगेगा, सेल लगेगा या विल लगेगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर नॉट नहीं रहता है तो नॉट आ जाएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, राइट, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ये है उसका नियम। अब इस नियम को फॉलो करना है, ध्यान से देखना है। अब ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा ये सेंटेंस। जैसे क्या वह तैयार रहेगा, क्या वह तैयार रहेगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इसके पहले आएगा विल। अब विल क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या से शुरू है, इसीलिए विल ही बी रेडी, विल ही बी रेडी, ठीक है। अब क्या वे लोग बीमार रहेंगे, क्या वे लोग बीमार रहेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, वे लोग, यानी दे, तो विल लगेगा, है ना, विल हो आएगा इसके साथ, विल दे बी इल या सिक, विल दे बी इल, ठीक है। क्या मैं तैयार रहूँगा, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी आई, तो सेल आई बी रेडी, ठीक। अब क्या वह महान बनेगा, क्या वह महान बनेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, है ना, और ये विल लगेगा, विल ही बी ग्रेट, विल ही बी ग्रेट, ठीक है। क्या रमन खुश रहेगा, तो विल रमन के साथ तो विल ही आएगा, इसीलिए विल रमन बी हैप्पी। अब क्या सीता खुश नहीं रहेगी, ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या से शुरू है और यहाँ नहीं लगा है, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो विल सीता नॉट यहाँ लग जाएगा, विल सीता नॉट बी हैप्पी, विल सीता नॉट बी हैप्पी। अब वैसे सेंटेंस जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि लगा रहे बीच में, ध्यान देंगे, बीच में, सेंटेंस के बीच में, मध्य में लगा रहता है, तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि लगा रहे, ठीक है ना। जैसे व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, हुज, है ना, ये, ठीक है, यानी कि व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर ये लगा रहे, तो उसको पहले वैसे वर्ड को हम WH वर्ड कहते हैं, तो वैसे लगा रहे वैसे वर्ड को हम WH वर्ड कहते हैं, तो WH। अब उसके नियम को देखेंगे, रूल को देखेंगे। WH वर्ड्स पहले आएगा, फिर सेल या विल, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, राइट। वो इसका नियम हो गया है, ठीक है। अब सेंटेंस को देखेंगे।
जैसे वह तैयार कैसे होगा, वह तैयार कैसे होगा, तो कैसे का इंग्लिश हाउ। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो विल आएगा, हाउ विल ही बी रेडी, हाउ विल ही बी रेडी। मैं तैयार कब होऊंगा, तो मैं तैयार कब होऊंगा, तो व्हेन शैल आई बी, व्हेन शैल आई बी रेडी। ठीक है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। वह महान कैसे बनेगा, वह महान कैसे बनेगा। कैसे, हाउ विल ही बी ग्रेट। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। और रमन खुश क्यों नहीं होगा, है ना, रमन खुश क्यों नहीं होगा, तो यहाँ नहीं लगा है, ध्यान से देखेंगे। वाई विल रमन, रमन है इसीलिए विल लगेगा, वाई विल रमन नॉट बी हैप्पी, वाई विल रमन नॉट बी हैप्पी। ठीक है ना। तो ऐसे इसको बनाएंगे। तो इसीलिए जो मेरे चैनल को पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो इसी प्रकार का सेंटेंस को, इसी प्रकार का वीडियो मेरा मैं लाते रहता हूं। और अभी तो ये तो जीरो है, मतलब कहने का मतलब अभी जीरो से शुरुआत है। अभी सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें वैसे वो बता रहा हूँ। तो और आगे चलकर जो है ना एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा जो मेरे चैनल पे हैं, चैनल पे नए हैं तो वो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।